ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत अधिक और गहरा रहता है। हमारा जीवन गुरु के बिना उस नाव के समान होता है जिसमें पतवार ही नहीं है तो वो किनारे कैसे चलेगी, क्योंकि गुरु मार्गदर्शन हमें प्रदान करने वाले होते हैं और गुरु से ही हमारे जीवन की नींव रखी जाती है। आने वाले भविष्य में हम क्या बनेंगे, हम किस प्रकार से आचरण करेंगे, किस प्रकार से हम हमारे जीवन में उन्नति करेंगे, ये सब कुछ हमारे गुरु पर निर्भर करता है। और शास्त्रों में भी गुरु को देवताओं से पहले, परम पिता परमेश्वर से पहले याद किया जाता है। कोई भी पूजा हो, अनुष्ठान हो, आप देखिएगा सबसे पहले गुरु को नमन किया जाता है, उसके बाद में उस पूजा को प्रारंभ किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुरु ग्रह के साथ है। देवताओं के देव गुरु बृहस्पति के रूप में हम इन्हें जानते हैं। ये ज्ञान प्रदाता ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। जीवन में आध्यात्म से ये हमें जोड़ते हैं, भौतिकवादिता से हमें जोड़ते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा से हमें जोड़ते हैं। हमारे पूरे जीवन पर गुरु का प्रभाव रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब गुरु का प्रभाव रहता है। उसके बाद में जब वो शिक्षा ग्रहण करता है तब भी गुरु के प्रभाव को देखा जाता है। विवाह के समय भी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन को देखा जाता है। उसके बाद में जब संतान प्राप्ति का समय आता है तब भी गुरु की पोजीशन को ही देखा जाता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी गुरु ग्रह के प्रभाव को देखा जाता है और जन्म कुंडली में गुरु आध्यात्मिकता से भी हमें जोड़ता है, जिससे हम हमारे इस जन्म को संवारते हुए, इस जन्म में पुण्य फल को बढ़ाते हुए हमारे मोक्ष की गति को प्राप्त कर और परलोक को सुधारें। तो गुरु का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा है और जन्म कुंडली में भी गुरु ग्रह का प्रभाव कितना अधिक है, ये आपने जाना। शनि, राहु और केतु जितना प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाते हैं, उसी प्रकार गुरु ग्रह भी हमारे जीवन पर उतना ही अधिक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए जब वार्षिक राशिफल बनाया जाता है तो मुख्यतः इन्हीं ग्रहों के द्वारा हम प्रेडिक्शन प्रदान करते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं। कर्क में उच्च के और मकर में नीच के परिणाम दिखाते हैं। वहीं गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है और यदि गुरु केंद्र में विराजमान हो, अच्छी पोजीशन में बैठे हो या फिर स्वग्रही या उच्च के हो, हंस नामक महापुरुष योग बनाए तो व्यक्ति को शानदार रिजल्ट गुरु के देखने को मिलते हैं। गुरु जहां पर बैठते हैं उस घर की, उस भाव की स्थान हानि थोड़ी बहुत जरूर करते हैं, परंतु गुरु की दृष्टियां सर्वथा मंगलकारी होती है। गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से जिन भावों पर दृष्टि संबंध बनाते हैं, उन भावों का बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आता है, उनमें बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ये सारी गुरु की जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आगामी अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और आज मैं आपको तुला राशि के लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर आई हूँ। गुरु वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 21 अप्रैल को रात्रि 8:43 पर राशि परिवर्तन करके वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और 1 मई वर्ष 2024 तक वे अपनी मित्र राशि मेष में ही विराजमान रहेंगे। गुरु यहां पर बैठने वाले हैं ग्रहों के सेनापति के घर में। तो गुरु के क्या रिजल्ट तुला राशि वालों को देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। अब आपको बताऊं कि तुला राशि के लिए गुरु 7वें भाव में आ रहे हैं। अब तक बैठे थे रोग भाव में, परंतु वहां पर स्वग्रही होकर बैठे थे। अब गुरु जैसे ही 7वें भाव में आएंगे, केंद्र में आ जाएंगे और तुला राशि के लिए गुरु के रिजल्ट अब अधिक बेहतर होंगे। पर यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके 7वें भाव में यानी मेष राशि में ऑलरेडी राहु विराजमान है और यहां पर गुरु राहु के साथ युति कर चांडाल योग का निर्माण करेंगे।
वहीं 17 जनवरी को शनि जो कि आपके पंचम भाव में आकर बैठे वो तृतीय दृष्टि से गुरु और राहु दोनों पर दृष्टिपात करेंगे। और चूंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में विराजमान है तो उनकी वो अभी बहुत पावरफुल पोजीशन में और उनकी दृष्टियां भी उतनी ही पावरफुल रहेगी। और आप सभी जानते हैं कि राहु इक्विवेलेंट टू शनि, तो राहु की पावर को तो शनि बढ़ा रहे हैं तीसरी दृष्टि डालकर, परंतु गुरु जो कि राहु और शनि से प्रभावित हो रखा है वो इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। और ये टाइम पीरियड रहेगा 30 अक्टूबर तक, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद गुरु फ्री हो जाएंगे और उसके बाद में स्वतंत्र रूप से गुरु के रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। अब तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो गुरु आपकी राशि के लिए पराक्रमेश है और रोग भाव के स्वामी है। केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे, वैसे गुरु जहां बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, केंद्र में गुरु अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब पराक्रमेश की बात करें तो अपने से पंचम गुरु जाकर बैठे हैं और अपने से पंचम गुरु बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम आपको दिलवाने वाले हैं। यहां पर गुरु की नवम दृष्टि भी अपने ही स्थान यानी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। वो पराक्रम भाव को और अधिक स्ट्रांग बना रही है, यानी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सही दिशा में कहां आपको अपना बल लगाना है, कहां आपको अपना पराक्रम लगाना है, कहां आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, वो सब आप इस समय देखते हुए दिखाई देंगे। यहां पर गुरु आपको बहुत शानदार रिजल्ट भाई बहनों के साथ भी दिलवाएंगे, यानी छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पर अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपसी में चल रहा है आपस में, तो वो समाप्त हो जाएगा, आपसी तालमेल बना रहेगा और संबंध में माधुर्य बना रहेगा। यहाँ पर गुरु आपको पॉलिटिक्स से भी जोड़ेंगे, राजनीति से जोड़ेंगे। यदि आपका इंटरेस्ट राजनीति में है तो ये समय आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। राजनीति से जुड़े काम आपके सक्सेसफुली पूरे होते हुए दिखाई देंगे, तो गुरु के रिजल्ट और शानदार और बेहतर बन जाएंगे, क्योंकि यहां पर गुरु की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर, साथ ही तृतीय भाव के स्वामी भी गुरु और बैठ रहे हैं सप्तम भाव में यानी केंद्र में। तो पराक्रम का जो स्थान है वो बहुत अच्छा और पावरफुल होता हुआ दिखाई देगा। अब ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर तक थोड़े से ये रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, पर उसके बाद खुलकर आपको रिजल्ट सामने आएंगे। अब रोग भाव की मैं बात करती हूं, और ये जो मैं ओवरऑल दे रही हूं प्रेडिक्शन, ये आपको गुरु के पूरे 1 वर्ष के गोचर भ्रमण के हिसाब से दे रही हूं, इसीलिए अपने माइंड में इसी को कंसीडर करके आप आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं रोग भाव की, तो वो अपने से एक घर आगे चले गए। देखिए यहां पर क्या हुआ कि अब तक गुरु आपके रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे थे। बड़े बड़े रोगों में तो लाभ था, परंतु यहाँ जहाँ गुरु रोग भाव में बैठे हैं तो वो वजन को बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, बीपी जो गुरु के रोग है ना वो बढ़ रहे थे, पर अब गुरु चूंकि रोग भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे चले गए, तो यहां पर आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएंगे। प्रतिद्वंदियों को भी आप परास्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय, बुद्धि और युक्ति से काम लेते हुए सफलता और विजय प्राप्त करेंगे। यहां पर गलत आदतें खत्म हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में एक मन में मेंटालिटी आपकी ऐसी हो जाएगी कि मुझे सही मार्ग पर चलना है। गलत मार्ग आते ही आप पहचान लेंगे कि ये गलत ट्रैक है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। तो गुरु बहुत बैलेंस कर देंगे, आपकी बुद्धि को प्रखर करेंगे, समझदारी से आप डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होगा। तो दोनों ही स्थानों को, दोनों ही भावों को गुरु बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके लाभ में निरंतर वृद्धिदायक रहेगी।
वहीं आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। कुछ वीआईपीज भी आपके सर्कल में इंक्लूड होते हुए दिखाई देंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। व्यापारी वर्ग व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक के लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। बड़े बड़े ऑर्डर आपको मिलेंगे और आप थोड़ा सा और पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। रिस्की कामों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु इन्वेस्टमेंट करते समय सोच समझकर निवेश करें। अब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर, आपकी राशि पर पड़ रही है। निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेंगे। रूठे हुए रिश्ते मान जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिश्तों में मिठास घुलेगी। अगर कोई मतभेद चल भी रहे हैं तो वो अब समाप्त हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आप अपनी बुद्धिमत्ता से और चातुर्य से अपने काम बनाते हुए दिखाई देंगे। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि गुरु के साथ में राहु भी बैठे हैं और राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो यहां पर ये दृष्टियां बैलेंस हो रही है। परंतु 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु फ्री हो जाएंगे तब गुरु के रिजल्ट और भी शानदार और बेहतर देखने को मिलेंगे। अब हम इस गुरु के परिणामों को कैसे और अधिक बेहतर बनाएं, उसके बारे में हमको कुछ उपायों को लेकर चलना पड़ेगा। ये उपाय हमारे जीवन में सफलता की सीढ़ियों को दुगना कर सकते हैं, यानी हम डबल सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय मेरे द्वारा बहुत ही प्रैक्टिकली सोच समझकर बनाए गए हैं। इसलिए इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। पहला उपाय, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु पर पड़ रही है, इसीलिए आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों या तिल्ली के तेल का एक दीपक जरूर जलाना है और यह कार्य आपको शनिवार को सूर्यास्त के बाद करना है। याद रखें, भूलें ना और ये उपाय जरूर करें। दूसरा उपाय, गुरु राहु चांडाल योग बन रहा है, इसलिए सबसे पहले तो सबसे अच्छा और सटीक तरीका है, प्रभावशाली तरीका है इस दोष के दुष्परिणामों से बचने का कि आप इसके निवारण की पूजा करवाएं और एक गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। सुबह गुरु के जाप करें और रात्रि के अंदर सोने से पहले राहु के जाप करें। पर याद रहे कि जाप हमेशा आसन पर बैठकर किए जाते हैं। बिना आसन आप जो भी जाप करेंगे वो व्यर्थ चले जाएंगे। आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर में चने, माखन और मिश्री का भोग लगाना है और उनके दर्शन जरूर करें। हो सके तो गुरुवार के दिन उनकी मंदिर की साफ सफाई भी करें। कुछ अपनी सेवाएं मंदिर के लिए दें। इससे गुरु के रिजल्ट और अधिक प्रभावशाली बनेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रोजाना गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना तो आपको भूलना ही नहीं है। ये गुरु के रिजल्ट को और अच्छा और उत्तम बनाएगा। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन कैसी है और क्या गोचर और जन्म कुंडली के हिसाब से भविष्य में गुरु के क्या परिणाम रहेंगे या अन्य ग्रहों के क्या परिणाम रहेंगे, कौन से शुभ योग कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, या भविष्य को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न है जिसका समाधान आप ढूंढना चाहते हैं, कुछ सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहां पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।